नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। और आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी, जो 1175 से 1206 ईस्वी तक हमारे देश में आक्रमण किया और शासन किया। यह एक संसबानी तुर्क था। उस समय गजनी में, यह भी गजनी का था, गौर वंश का शासन था। सबसे पहला अटैक जो कहा जाता है इसमें मुल्तानों पर किया था, जो कारामाती मुस्लिम थे, जो 1175 ईस्वी में भारत में कारामाती मुस्लिमों पर। दूसरा अटैक जो हुआ है वो इन्होंने 1178 में गुजरात में, ये जब भीमराज द्वितीय या उन्हीं का नाम मूलराज द्वितीय, जो चालुक्य वंश चला करता था, लेकिन भीमराज द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को इस युद्ध में हराया और मोहम्मद गौरी को माउंट आबू राजस्थान को खदेड़ दिया। मतलब मोहम्मद गौरी हारकर माउंट आबू राजस्थान की ओर चला गया। और उसी समय फिर 1179 में सिंध और कश्मीर पर कब्जा किया। मोहम्मद गौरी ने 1179 में सिंध और कश्मीर पर कब्जा किया। उसी समय उत्तर भारत में जो दिल्ली, अजमेर, सांभर का इलाका हुआ करता था, उसमें एक चौहान डायनेस्टी चलती थी, चौहान वंश, जिसका शासक हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान, जिसको तो एक और नाम से जाना जाता है पृथ्वीराज तृतीय और राय पिथौरा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा, जो एक राइटर है चंद्रभरदाई, पृथ्वीराज रासो में इसका उल्लेख किया गया है। 1191 ईस्वी में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है, तराइन का प्रथम युद्ध, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को इसमें हरा दिया। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा युद्ध है जहां पर भारत में मुस्लिम वंश की स्थापना हुई। तो वह है 1152 का तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी को की सहायता की। बोला जाता है, कहावत में भी कि तू जयचंद है। तो इसी के कारण मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा पाया। और मोहम्मद गौरी ने 1193 में दिल्ली को राजधानी बनाया। एक और क्वेश्चन बनता है बैटल ऑफ चंदावर, जो मोहम्मद गौरी ने जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें जयचंद पराजित हुआ, मोहम्मद गौरी की विजय हुई और इसमें जयचंद को इसने मौत की सजा दी। और जिसमें इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक, इस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था, उसने मदद किया। और बड़ा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यलदौज, तीसरा बख्तियार खिलजी, यही बख्तियार खिलजी जो नालंदा विश्वविद्यालय को 1204 से 1205 के ईस्वी में नष्ट किया था, और चौथा था कुबाचा। पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रभरदाई द्वारा लिखा गया, उसमें कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेद बाण से मारा है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। और इन्होंने, मोहम्मद गौरी जो है, उसका कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण वह गजनी लौट गया। और मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनापति बनाया और कुतुबुद्दीन ऐबक को इस्लाम के प्रचार के लिए भारत में छोड़ दिया। जिसमें 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहला मस्जिद, जो बोला जाता है वो किसने बनाया, तो मोहम्मद गौरी के शासन में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, पहला मस्जिद है भारत में, जो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद है। दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा, जो अजमेर में है। और उसके बाद सबसे बड़ी ऊंची मीनार की नींव ही 1199 में कुतुब मीनार जो रखी गई है, वह इसी के शासनकाल में, मोहम्मद गौरी के ही शासनकाल में रखी गई है, जिसका शासनकाल स्टार्ट होता है 1175 से 1206 ईस्वी तक चलता है, और जिसको पूरा करवाएगा इल्तुतमिश। और 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी भारत में था, तो इल्तुतमिश के समय के साथ फिर से वह जा रहा था अपने प्रदेश में, तो खोखर जाटों के साथ भिड़ंत में मोहम्मद गौरी बुरी तरह प्रभावित हो गया था, बुरी तरह घायल हो चुका था। और यही 1206 में बुरी तरह घायल होकर उसकी मौत हो गई। तो उसने अपने गुलामों को, चूँकि उसका कोई पुत्र नहीं था, तो जितना भी साम्राज्य था उन्होंने गुलामों में बांट दिए, जिसमें दिल्ली का साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला
यल्दौज को मिला गजनी का साम्राज्य और कुबाचा को मिला अफगानिस्तान का काबुल और कंधार। तो इसी तरीके से हमारा मोहम्मद गौरी का शासन जो 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक चलता है, खत्म होता है, जिसमें हमने जाना कि मोहम्मद गौरी कैसे